तो दोस्तों हम हाजिर हैं आपके सामने एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए फालतू बातों को हटाकर मूवी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि पृथ्वी भी काफी आगे बढ़ चुकी थी, यानी कि हाईटेक हो चुकी थी और एडवांस हो चुकी थी। सरकार के कुछ लोग मून पर 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे वो सभी आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन कुछ ही देर में प्रोजेक्ट पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है और टावर नीचे की ओर गिरने लगता है। वहां मौजूद एक लड़का अपनी स्पेसशिप से उस टावर को पकड़ लेता है और किसी तरह टावर को वापस अपनी सही जगह पर रख देता है। दोस्तों 20 साल पहले एलियंस ने पृथ्वी पर अटैक किया था, लेकिन पृथ्वी के लोग भी इतने एडवांस थे कि एलियनों को दुम दबाकर पृथ्वी से भागा दिया था। लेकिन एलियन की एक शीप पृथ्वी पर रह गई थी जो 20 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई थी और कुछ रिसर्चर उस शीप पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करता वो पता चला कि 20 सालों से ये शीप अपने साथियों को संकेत दे रही है कि पृथ्वी को तबाह करना ही उन सभी का मकसद है। और रिसर्चर को अनुमान था कि आज तक किसी के पास तो इस शीप का संकेत पहुंच ही गया होगा। अब दोस्तों रिसर्चर यही उम्मीद कर रहे थे कि एलियन शीप का संकेत किसी को ना मिला हो, क्योंकि वापस वो सभी एलियन के साथ युद्ध करना नहीं चाहते थे। दोस्तों कुछ रिसर्चर को पता चला था कि गैलेक्सी से कुछ ग्रह गायब हो रहे हैं और उनके पीछे किसी अनोखी ताकत का राज छुपा हुआ है। कुछ रिसर्चर को एक गोले जैसी चीज मालूम पड़ती है जो एलियन आज से 20 सालों पहले बार बार बनाया करते थे, लेकिन किसी को एलियंस की भाषा नहीं आती थी, इसीलिए वो सभी लोग उस गोले के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर मून पर प्रोजेक्ट बड़े ही आराम के साथ चल रहा है, लेकिन एक दिन की अजीबोगरीब घटनाएं वहां पर भी घटने लगती हैं जिसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज आज तक किसी ने नहीं देखी थी। कुछ देर बाद एक गोला सभी के सामने आता है और सारे देशों की सरकार को ये लग रहा था कि शनि ग्रह को इसी गोले ने तबाह किया है और वो अब इंसानों के प्रोजेक्ट को तबाह करने की फिराक में है। सरकार उस गोले पर हमला करवाती है और वो अजीब सा गोला वहां से दूर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सरकार 2 माहिर रिसर्चर को मून पर ले जाती है, क्योंकि वो दोनों ही इस चीज के बारे में पता लगा सकते थे कि ये क्या है और किसने इसे भेजा है। दूसरी ओर पृथ्वी की ओर एक विशालकाय स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। देखिए आप अपनी नजरों से। वो शिप दोस्तों 4500 किलोमीटर से भी चौड़ी थी और पृथ्वी की साइड से होकर वो मून पर चली गई थी और वो गोले के पास जा रही थी जिस गोले पर इंसानों ने अटैक किया था। रिसर्चर भी डेढ़ शाने थे, वो उस गोले को किसी तरह उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के जरिए उस बड़ी शीप पर वार करते हैं, लेकिन शीप का बाल भी बांका नहीं होता। दूसरी ओर उस बड़ी शीप में से एक ही हमला होता है और चंद सेकंडों में 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाता है। वहां से वो भयानक शीप डायरेक्ट पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी और सारे सेफ्टी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए पृथ्वी की ओर नजदीक आ रही थी। एक बार देखिए ये दिल दहला देने वाला ये नजारा। एक शीप जिसमें पृथ्वी के 2 रिसर्चर मौजूद थे, वो किसी तरह से पृथ्वी पर आ चुके थे, लेकिन वो देखते हैं कि उनसे ऊपर 4500 किलोमीटर लंबी शीप पृथ्वी को तबाह करने में लग चुकी थी। पृथ्वी पर दोस्तों एक अलग ही माहौल पैदा हो चुका था, जरा देखिए आप इसे। एलियन शीप जहां जहां जा रही थी वहां पर कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ रही थी और चारों ओर तहलका मचाती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सभी 20 साल से कैद एक एलियन को बाहर निकलते हैं जिसे उन सभी लोगों ने 20 साल पहले पकड़कर अपनी कैद में रखा था। लेकिन वो एलियन बाहर निकलते ही बेकाबू हो जाता है और वहां पर मौजूद इंसानों पर हमला करने लगता है। एक ऑफिसर उस एलियन को बुरी तरह से मार देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो एलियन वहां पर मौजूद सारे लोगों को मार देता। दूसरी ओर जिस गोले को कुछ लोग पृथ्वी पर लेकर आए थे उसे एक माहिर वैज्ञानिक के सामने रखते हैं ताकि उन सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल सके। बाहर की साइड स्पेसशिप ने समुद्र के तल के नीचे अपनी जड़ें गाड़ दी थी, इसीलिए सारे ऑफिसर उस पर हमला करने की फिराक में थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो शिप क्या करना चाहती है। दोस्तों देखिए ये नजारा जब ऑफिसर उस एलियन शिप पर हमला करने जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कुछ लोग ऊपर की साइड से और कुछ लोग पानी के अंदर से उस शीप पर हमला करते हैं, लेकिन उस एलियन शीप के सामने कोई नहीं टिक पाता। दूसरी ओर माहिर वैज्ञानिक ने गोले को ओपन कर दिया था, इसके अंदर से एक और गोला निकला था और उसके अंदर भी एक एलियन था। वो एलियन दोस्तों अच्छा था और उसे सारे लोगों को पता चलता है कि जो शीप तबाही मचाने के लिए आए हैं वो दरअसल एलियंस की क्वीन है और उसने इस गोले वाले एलियन के ग्रह पर भी हमला किया था और सारा ग्रह तबाह करके रख दिया था, लेकिन ये गोले वाली एलियन नशीबदार थी कि वो वहां से भागने में कामयाब हो गई थी।
एलियन क्वीन का मकसद ये था दोस्तों कि वो गैलेक्सी में मौजूद सारे ग्रह को तबाह करके पूरी गैलेक्सी पर अपना राज कायम करना चाहती थी। एलियन क्वीन दोस्तों पृथ्वी पर उस गोले वाले एलियन को मारने आई थी, क्योंकि इंसानों को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि दिक्कत उसे एलियंस ही दे सकते थे। इसलिए वो गोले वाले एलियन को पहले अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और बाद में पृथ्वी पर कब्जा करना चाहती थी। वैज्ञानिक एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम इस गोले को चारे की तरह इस्तेमाल करें और इसे एलियन क्वीन के सामने रखें, ताकि जब एलियन क्वीन इसे मारने आए तब हम साइड से उस एलियन क्वीन को खत्म कर दे। इस मिशन के लिए सरकार एक स्पेशल फोर्स बनाती है, जिसका काम था कि जब इस एलियन को मारने आए तब ये फोर्स एलियन क्वीन को मार दे, ताकि पृथ्वी पर आया एक भयानक संकट खत्म हो जाए। क्वीन उस एलियन की लोकेशन के जरिए उसके पास आने की कोशिश करती है और वो इंसानों के बनाए हुए जाल में फंस जाती है, क्योंकि इंसानों ने ऐसी फ्रीक्वेंसी इन्वेंट की थी जो हुबहू गोले वाले एलियन के जैसी थी और उसे डिटेक्ट करके क्वीन वहां पर आ चुकी थी। जब एलियन क्वीन वहां पर आती है तब सरकार अपने आधुनिक हथियारों से एलियन क्वीन की शीप को तबाह कर देती है। और देखिए ये नज़ारा आप अपनी आंखों से। जैसा कि आपने देखा, सरकार एलियन शीप को तबाह कर देती है, लेकिन क्वीन इतनी ताकतवर थी कि उसे कुछ नहीं होता और वहां पर मौजूद लोगों को मारने के लिए उन सभी का पीछा करने लगती है। क्वीन के साथ एलियन भी एक घेरा बनाकर उसके चल रहे थे, ताकि एलियन क्वीन को कुछ भी ना हो। इंसान गोले वाले एलियन को किसी तरह से क्वीन से दूर लेकर जा रहे थे, ताकि वो सभी गोले वाले एलियन को बचा सके। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब क्वीन उस गोले वाले एलियन तक पहुंच जाती है और उसे उठा के वापस अपने जहाज की ओर जाने की कोशिश करती हैं। कुछ ऑफिसर अपने फाइटर प्लेन के जरिए सीधा ऊपर से एंट्री करते हैं और क्वीन के बनाए हुए घेरे के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। वो सभी इतना हमला क्वीन के ऊपर करते हैं कि एक वक्त के बाद क्वीन का रक्षा कवच टूट जाता है और कवच टूटने पर क्वीन काफी कमजोर पड़ जाती है। एलियन क्वीन को पृथ्वी का वातावरण सेट नहीं आता और जैसे ही उसका कवच टूट जाता है और वो पृथ्वी के वातावरण में आती है, उसी वक्त एलियन क्वीन की मौत हो जाती है। और दोस्तों, एलियन क्वीन की मौत के साथ ही गोले वाले एलियन की जान भी बच जाती है, जो कि एक अच्छा एलियन था। एलियन क्वीन की मौत के साथ ही क्वीन के साथी एलियन भी पृथ्वी से दुम दबाकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जब उन लोगों की क्वीन पृथ्वी वासियों के सामने नहीं टिक पाई तो वो सब कीड़े मकोड़े थे जिसे इंसान कभी भी तोड़ मोड़ सकते थे। और दोस्तों, इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।